फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा यूनिट है इकाई 2। उसका नाम है बिलियन और उसके अणुसंख्य गुणधर्म, उसी पर आधारित है। और इस पाठ से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट VBI 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके आंसर हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है बिलियन और उसके अणुसंख्य गुण धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि बिलियन है, सॉल्यूशन है। ऑप्शन है ए समांग मिश्रण, बी विषमांग मिश्रण, सी कार्बनिक यौगिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, बिलियन समांग मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, जैसे पानी और चीनी का बिलियन। प्रश्न संख्या 2 है, बिलियन में किसकी मात्रा कम होती है, मतलब किसी भी बिलियन में सॉल्यूशन में किसकी मात्रा कम होती है। ऑप्शन है ए विलेय, दूसरा विलायक, तीसरा विलेयता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, बिलियन में विलेय की मात्रा सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 3 है, बिलियन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। बिलियन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है ए विलेय, दूसरा बी विलायक, सी विलेयता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, बिलियन में विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, मतलब निम्न में से कौन बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन है ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी अपवर्तनांक या डी प्रासरण दाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रासरण दाब बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म होता है। प्रश्न संख्या 5 है, 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 एम मैग्नीशियम क्लोराइड विलियन के हिमांक में अवनमन है। ऑप्शन है ए समान, बी लगभग दुगुना, सी लगभग तिगुना या डी लगभग 6 गुना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी लगभग 3 गुना। अगला है प्रश्न संख्या 6, कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक होता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक होता है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी इसमें 1/2 गुणक 3 है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है ए नॉर्मलता, बी मोललता, सी मोलरता या डी फॉर्मलता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, मोललता। अगला है प्रश्न संख्या 8 है कि 2.342 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। ऑप्शन है ए 0.1, बी 0.5, ऑप्शन सी 3.0 या ऑप्शन डी 4.0। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 0.5। प्रश्न संख्या 9 है, मोललता प्रदर्शित होती है। मोललता प्रदर्शित होती है। ऑप्शन है ए ग्राम प्रति लीटर, बी लीटर प्रति मोल, सी मोल प्रति लीटर या डी मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन डी मोल प्रति किलोग्राम
घोलक। अगला है प्रश्न संख्या 10, मोलरता को किससे सूचित किया जाता है? मोलरता को किससे सूचित किया जाता है? ऑप्शन है ए कैपिटल एम, बी स्मॉल एम, सी एल यानी लीटर, या डी मोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता है। ऑप्शन है ए 0.25, 0.5, सी 5 या डी 1। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा 0.25। कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कि प्रति केजी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या को कहते हैं। तो ये सब को मालूम ही होगा। ऑप्शन है ए मोलरता, बी मोललता, सी सामान्यता या डी मोल अंश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, मोललता कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित में कौन सी विलयन सांद्रता की इकाई है जो ताप से प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन है ए मोलरता, बी मोललता, सी मोलंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, मोललता है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 14 है कि जलीय विलयन में ताप में वृद्धि होने पर उसमें कमी आ जाती है। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि होने पर उसमें कमी आ जाती है। ऑप्शन है ए मोलरता घटने में, बी मोललता घटने में, सी मोलंश बढ़ने में, या डी द्रव्यमान प्रतिशत बढ़ने में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए है, मोलरता घटने में। अगला है प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का अभिलक्षण है, मतलब गुण है? ए राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, बी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती। ऑप्शन है ए ताप पर, बी विलेय की प्रकृति पर, सी दाब पर, या डी विलायक की प्रकृति पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, दाब पर। बाकी तीनों पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन ए है हिमांक का अवनमन, बी है क्वथनांक का उन्नयन, सी है प्रकाशिकीय क्रियाशीलता, या डी है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता को छोड़कर बाकी तीनों विलयन के अणुसंख्य गुण हैं। अगला है प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में कौन किसी विलयन का अणुसंख्य गुण है? ऑप्शन है ए प्रासरण दाब, बी पृष्ठ तनाव, सी चालकता, या डी अर्ध जीवन काल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रासरण दाब। यह प्रश्न 2020 में पूछ चुका है, एनुअल एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड द्वारा उसमें। प्रश्न संख्या 19 से विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं। ऑप्शन है ए कणों के आकार पर, बी विलायक की प्रकृति पर, सी केवल कणों की प्रकृति पर, या डी केवल कणों की संख्या पर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है अणुसंख्य गुणधर्म तब प्रक्षेपित होते हैं जब एक किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में घोला जाता है, बी किसी अवाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है, 3 किसी गैस को अवाष्पशील द्रव में घोला जाता है, 4 एक वाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है। तो इसके ऑप्शन है सिर्फ एक, ऑप्शन बी है 1 और 4 दोनों, ऑप्शन सी है 2 और 3 दोनों,
और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 21 है, कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? वह है TF, TT, TB और KB। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन होगा KB। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? ऑप्शन है ए 1 m NaOH, दूसरा है 1 m Na2SO4, तीसरा है 1 m NH3NO2 या डी है 1 m KNO3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1 m सोडियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 23 है, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? ऑप्शन है ए 0.66 m, दूसरा है 0.32 m मतलब, तीसरा है सी 0.066 m और डी है 0.0033 m। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 0.0033 m। प्रश्न संख्या 24 है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। प्रश्न संख्या 24 है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। ऑप्शन ए है मोलरता घटने में, बी मोलरता घटने में, सी मोलांश बढ़ने में या डी द्रव्यमान प्रतिशत बढ़ने में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, मोलरता घटने में। प्रश्न संख्या 25 है, किसी विलेयक अवयव की मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम में परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है मोलरता, बी मोलरता, सी मोलांश, डी द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका जवाब सभी को याद होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोलरता। प्रश्न संख्या 26 है, किसी अवयव के मोलों की संख्या बटा सभी घटकों के मोलों की संख्या परिभाषित करता है। ऑप्शन है मोलरता, बी मोलरता, सी मोलांश या डी द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, मोल अंश कहते हैं। अगला है आदर्श विलयन वह है, ऑप्शन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है, डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा V इक्वल टू 0 और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में किस 0.1 m बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? ऑप्शन है ए पोटेशियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी यूरिया, डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, पोटेशियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 29 से निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये कितने परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा? ऑप्शन है ए NaCl, बी यूरिया, सी ग्लूकोज, डी K2SO4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 30 है, HCl एवं HO के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। ऑप्शन है ए 48% HCl, बी 222% HCl, सी 36% HCl और डी 22.2% HCl। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, 22.2% HCl। प्रश्न संख्या 31 है, ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि?
ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दाब कम होता है, बी तापक्रम कम होता है, सी दबाव अधिक होता है, या डी अधिक वायु। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, वायुमंडलीय दाब कम होता है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण प्रासरण दाब को व्यक्त करता है। ऑप्शन है ए पी बराबर सी आर टी, बी पी बराबर सी आर बटा टी, सी पी बराबर आर टी बटा सी, या डी पी बराबर आर सी बटा टी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, पी बराबर सी आर टी। प्रश्न संख्या 33 है, प्रासरण के द्वारा अर्धपरागम्य झिल्ली सेरी परमेएबल मेम्ब्रेस निकल देते हैं। ऑप्शन है ए विलेय के अणु, बी विलायक के अणु, सी जटिल आयन, या डी सामान्य आयन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, विलायक के अणु। अगला है, निम्नलिखित के 0.01 m का हिमांक का अनुमान सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है ए के एस ओ, ऑप्शन बी है Al2SO4 3, ऑप्शन सी है KCl, या डी HCl। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, Al2SO4 3। अगला है प्रश्न 35, समप्रसारी विलयन में समान होती है, समप्रसारी विलयन में समान होती है। ऑप्शन है ए मोलर सांद्रण, बी मोललता, सी निर्मलता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, मोलर सांद्रता। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन है ए मोलन्स, बी पार्ट्स पर मिलियन जिसको ppm संक्षेप में कहते हैं, सी द्रव्यमान प्रतिशत, या डी मोललता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी मोलन्स जिसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m विलयन का प्रासरण दाब है। ऑप्शन है ए 2.46 atm दाब, बी 24.6 atm दाब, सी 1.12 atm दाब, या डी 12.1 atm दाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 24.6 atm, यानी वायुमंडलीय दाब। प्रश्न संख्या 38 है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है। ऑप्शन है 1 m सोडियम क्लोराइड, 1 m सुक्रोज, 1 m बेरियम क्लोराइड, और डी है 1 m ग्लूकोज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1 m यानी बेरियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 39 है, सिर्फ ये कण ही अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। ऑप्शन है ए विलायक के अणु, बी विलेय के अणु, सी जटिल आयन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी विलायक के अणु। प्रश्न संख्या 40 है, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्योंकि। ऑप्शन है ए परासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है, बी प्रतिलोम परासरण के कारण यह जल सोखता है, जल खोता है, सी प्रतिलोम परासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है, या डी परासरण के कारण यह जल खोता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा आज का जो वीडियो था, वो था केमिस्ट्री का जो दूसरा यूनिट है क्लास 12 का सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में विलयन कहते हैं, और विलयन और उसके अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिसका आंसर हम लोग इस वीडियो में जाने। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग ज्ञान दृष्टि। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट इट।